how many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% content. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1125 लीटर्स का सोल्यूशन है जिसमें 45% एसिड है, तो उसमें हम वाटर को कितना ऐड करें कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए उसमें जो एसिड कंटेंट है वो 25% और 30% के बीच में हो। जैसे अगर इतने लीटर्स हमारे पास सोल्यूशन है उसमें 45% एसिड कंटेंट है, तो उसमें अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो एसिड कम हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं वो कितना होना चाहिए जो एसिड कंटेंट है उसमें 25% टू 30% के बीच में, दैट इज मोर देन 25% बट लेस देन 30%। ठीक है, तो विल सपोज एज x liters of water be added to 1125 liters of solution। ठीक है, तो हमने ये चीज लेट की कि x liters वाटर को हम ऐड करेंगे इतने सोल्यूशन में। तो देखो सोल्यूशन टोटल क्वांटिटी कितनी होगी मिक्सचर की, पहले इतने लीटर्स था, x लीटर्स हमने वाटर ऐड किया तो वो हो गया इतने लीटर्स टोटल। नाउ टोटल एसिड कंटेंट इन मिक्सचर कितना है 45% है ना। तो इसमें देखो इसमें जो वाटर ऐड किया वो हमने सिर्फ वाटर ऐड किया, इसमें कोई एसिड नहीं है। पिछले सम में जो हमने वाटर ऐड किया था उसमें 2% बोरिक एसिड था, तो हम वहां पे 2% ऑफ एक्स लिख रहे थे, बट यहाँ पे जो टोटल एसिड कंटेंट है वो सिर्फ 45% ऑफ 1125 इतना ही है, 45% ही है। ठीक है, पिछले सम में हम साथ में ऐड कर रहे थे 2% ऑफ एक्स भी कर रहे थे बिकॉज उसमें जो एक्स लीटर ऑफ वाटर हमने ऐड किया था उसमें 2% बोरिक एसिड था। ठीक है, इसमें सिर्फ वाटर ऐड किया जिसमें एसिड नहीं है। तब देखो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है हमारे पास उसका वो कह रहा है कि जो एसिड कंटेंट है, एसिड कंटेंट इतना है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, लेस देन 30% एंड मोर देन 20%। ठीक है, अब 20% ऑफ टोटल मिक्सचर कितना है 1125 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स। ठीक है, ये एसिड कंटेंट की बात हो रही है कि जो एसिड कंटेंट है टोटल मिक्सचर में इतना है। ठीक है, और किसके बीच में लाई कर है 25% एंड 30% में, और 25% और 30% किसका होता है टोटल का, तो टोटल मिक्सचर हमारे पास है 1125 प्लस एक्स लीटर। अब हमने इसको सॉल्व करना है और एक्स की रेंज निकालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 25/100 इंटू, यहाँ पे 45/100 इंटू 1125, 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके कितना आएगा देखो 25 इंटू 1125 इज 28125 प्लस, सॉरी ये 100 को बाहर ही रखते हैं अभी, 25x, और यहाँ पे 45 इंटू 1125/100, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 33750 प्लस 30x/100। ठीक है, इस 100 को हमने, देखो इस 100 को मैंने यहाँ से कट नहीं किया, इसे आप कर भी सकते हो 5 पे कर देते हैं ना, 5 5 5 20, फिर भी 20 20 कैंसिल हो जाना था, और आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया 28125 प्लस 25x। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा वो होगा 50625, और यहाँ पे 33750 प्लस 30x। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी। सो इसका मतलब क्या होता है, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी बोलते हैं जो मिडिल वाली टर्म है इससे ग्रेटर है इससे लेस है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 25x 50625 माइनस, यहाँ से हमारे पास जितना वाटर हमने ऐड किया है
वो आ जाएगा कितने लीटर्स हमने वाटर ऐड किए। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 22500 एंड x लेस देन 900। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो गया ऐसे 33750 प्लस 30x ग्रेटर देन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो हमारे पास हो गया 30x ग्रेटर देन 50625 minus 33750, 30x greater than 16875, x greater than, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 562.5। अब देखो x के वाटर है जो हम कितना ऐड कर सकते हैं, लेस देन 900 एंड ग्रेटर देन, दैट मीन्स इससे 562.5 से लेके 900 लीटर्स तक हम वाटर इनसे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पास जो सोल्यूशन है, मिक्सचर है, उसका जो एसिड कंटेंट है वो कितना हो जाए, 25% एंड 30% के बिटवीन आ जाए। ठीक है, thus water to be added must be more than liters and less than 900 liters। ठीक है, तो ये समझ अच्छे से देख लेना, ये वाला और इसके पिछले ये दोनों सेम सेम है, थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं कि इन इक्वेशन कैसे बनी है, इनइक्वालिटीज कैसे बनी है। ठीक है, तो एक बार आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, खुद ट्राई करोगे तो वो इजिली आपको समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसीडर्ड नॉर्मल when the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8। ठीक है, कह रहे हैं वाटर एसिडिटी इन अ पूल कंसीडर नॉर्मल कंसीडर करते हैं जब उसकी जो पीएच रीडिंग है, ठीक है, उसके अगर 7.2 एंड 7.8 की मिडल में है तो हम कहते हैं कि वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज नॉर्मल। बट इफ द फर्स्ट टू पीएच रीडिंग्स आर, वो कह रहे हैं अब अगर दो पीएच रीडिंग्स है, फर्स्ट टू पीएच रीडिंग 7.48 है एंड 7.85 है, then find the rate of pH value of the third reading that will result in the acidity level being normal। देखो 3 दिन की है ना, 3 डेली मेजरमेंट्स की है उन्होंने, तो फर्स्ट 2 डेज की उन्होंने कहा है कि इसमें कहा कहा जा रहा है सम में कि इन दोनों के बीच में अगर मिडल में पीएच रीडिंग है वाटर की तो नॉर्मल है ना। तो फर्स्ट 3 डेज की वो कह रहे हैं कि कितनी होनी चाहिए, तो फर्स्ट 2 डेज की वो दे दी उन्होंने 7.48 एंड 7.85। तो कह रहे हैं कि नॉर्मल रहने के लिए थर्ड मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए कि इन तीनों की एवरेज इन दोनों के बीच में ही आए। तो हमने थर्ड रीडिंग निकालनी है सच दैट जो एसिडिटी है वो नॉर्मल ही रहे। तो यहाँ पे भी एवरेज की बात हो रही है, एवरेज वाले वैसे भी हम दो सम्स कर चुके हैं, ये भी वैसे ही है कि एवरेज मतलब क्या होता है, मीन है ना। तो हमने लेट कर लिया जो थर्ड रीडिंग है, थर्ड पीएच वैल्यू है वो x है, देन एवरेज, एवरेज रीडिंग एवरेज पीएच वैल्यू कितनी है 7.2 टू 7.8, तो एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ रीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो 3 है 7.48 प्लस 7.85 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हमने थर्ड पीएच वैल्यू की रीडिंग देखनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ सॉल्व इट, इन दोनों को ऐड किया, 15.33 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 लेस देन 7.8। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 है जो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो दोनों साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 15.33 क्या हो गया, बोथ साइड से आके माइनस हो गया। तो जो हमारी एक्स यहाँ पे सम की एक्स की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करिए, 6.27 टू 8.07। दैट मीन्स थर्ड रीडिंग की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में होगी देन इन तीनों का जो एवरेज हम निकालेंगे वो इन दोनों के बीच में आएगा, दैट मीन्स नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ये खत्म हो गया। ठीक है,
अगर कोई डाउट है या आपने कुछ पूछना है, कुछ भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछना है, तो आप भेज सकते हो, डाउट्स भेज सकते हो मुझे। ठीक है, हम कर सकते हैं उसको, क्लास में भी कर सकते हैं। अगर आप डाउट्स भेज दोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को करवा दिया करूंगी। ठीक है, अब हमने थोड़े से रिजल्ट्स करने हैं मॉडुलस की। ठीक है, तो अब जो पहले हमने इन इक्वेशंस की हैं वो हमने सिंपल इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। अब हम देखेंगे कि अगर मॉडुलस है वेरिएबल पे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो नाउ फर्स्ट थ्योरम इज इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, a कोई भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो मॉडुलस x लेस देन a, मॉडुलस x है जो लेस देन a कब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ x लाइज बिटवीन माइनस a टू a। ठीक है, सिमिलरली मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू a कब होता है, जब माइनस a और a के बीच में लाई करे और वो इंक्लूडेड भी है। अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी नहीं है, तो माइनस ए टू ए दैट मीन्स इनके मिडल में, इसके बिटवीन में लाई करें, माइनस ए और ए के बीच में लाई करें, मिडल में बिटवीन है ना। और अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो दैट मीन्स माइनस ए एंड ए भी इंक्लूडेड है, कि एक्स की वैल्यू माइनस ए एंड ए भी हो सकती है और इनके बिटवीन की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो हमने उसको कैसे खोलना है, दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करी है। ठीक है, देखो ये कैसे होता है, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन इट इज एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स, और अगर इफ एक्स लेस देन 0 देन मॉडुलस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर देखो हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अगर देख लो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें हमारे पास है मॉड एक्स लेस देन ए, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या है, x। तो हमारे पास ये चीज आ गई कि x 0 से बड़ा है, a से छोटा है। ठीक है, तो इनको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, 0 टू a, इन दोनों को कंबाइन करके x 0 से बड़ा है एंड इक्वल है एंड a से छोटा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम केस 2 लें, x लेस देन 0 देन मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस x। So we have in equation modulus x less than a, put the modulus x values minus x less than a, that is x greater than minus a, because if we multiply both terms of inequality by minus तो साइन क्या आता है, साइन शुड बी चेंज्ड, लेस देन था ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, तो इसको हम अगर हम कंबाइन करके देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन 0, दैट मीन्स माइनस ए टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, एक साइड है कि x माइनस ए से 0 के बिटवीन लाई कर रहा है, दूसरे में है 0 टू a में a के बिटवीन लाई कर रहा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए टू ए। ठीक है, तो आपने ये प्रूफ नहीं याद रखना, ये सिर्फ समझने के लिए कि ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं। तो जब भी आपके पास मॉडुलस ऑफ x लेस देन ए होगा तो दैट, वैसे भी हमने कहा था ना, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो सिंपली, कि जो मॉड एक्स है उसकी दो वैल्यूज होती है प्लस माइनस, मॉड एक्स दैट मीन्स प्लस माइनस एक्स, है ना। तो अगर हम उस प्लस माइनस एक्स को ऐसे लिख लेते हैं, तो हमने कहा था कि जो लेस देन होता है, लेस देन में हम नेगेटिव वाला साइन लेते हैं और ग्रेटर देन में पॉजिटिव वाले लेते हैं। तो ये भी वैसी है, लेस देन है तो हमने ये वाला साइन लिया, दैट मीन्स माइनस ए टू ए, जो एक्स का इंटरवल है वो क्या है, माइनस ए टू ए। ठीक है, और अगर सिमिलरली अगर इनइक्वालिटी आ जाती है, सॉरी साथ में इक्वालिटी आ जाती है, तो यहाँ पे बस आपके पास साथ में इक्वालिटी आ जाएगी सिमिलरली। ठीक है, तो सेकंड का प्रूफ भी सेम हो गया। सिमिलरली अब ये तो था अगर लेस देन है, अब अगर ग्रेटर देन हो तो हमने क्या करना है, तो ग्रेटर देन में क्या होता है, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब होता है एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन ए। ये वही चीज है जो हमने नंबर लाइन में की थी कि x अगर ग्रेटर देन, मॉडुलस x ग्रेटर देन है, दैट इज x ग्रेटर देन प्लस माइनस a। तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमने कहा था कि राइट साइड से पॉजिटिव साइन से शुरू करना ऑल्टरनेट। तो अगर ग्रेटर देन है तो हम कौन से साइन लेते हैं,
पॉजिटिव वाले, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। तो ये चीज है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें भी वैसे ही x की हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मेन आपने ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, इसको ही हमने इन इक्वेशंस में यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही अगर हम लें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार x लेस देन 0, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मॉड x इक्वल्स टू x है और यहाँ पे माइनस x है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स x ग्रेटर देन है। अब देखो यहाँ पे x, इसको कंबाइन करो, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन है, इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन है, क्योंकि a है जो वो 0 से बड़ा है। अगर x 3 से बड़ा है तो नेचुरली वो 0 से भी बड़ा है। अगर हम ये कहते हैं कि x 0 से बड़ा है तो वो जरूरी नहीं कि वो a से भी बड़ा हो, क्योंकि x 1 भी तो हो सकता है अगर a 5 है तो इन दोनों को आपने ऐसे कंबाइन है, वो वाली टर्म लिखनी है जिससे वो दूसरी अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, सॉरी मॉड x क्या है हमारे पास, मॉड x ग्रेटर देन a, मॉड x की वैल्यू माइनस x, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x लेस देन माइनस। अब इनको कंबाइन करो, x लेस देन 0 एंड x लेस देन माइनस, तो ये क्या बनेगा देखो, x लेस देन 0 x लेस देन माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन माइनस। क्यों, फिर वैसे ही अगर मान लो a आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो माइनस a मान लो -3 हो गया, तो अगर x -3 से छोटा है दैट मीन्स वो 0 से भी छोटा है। बट अगर x 0 से छोटा है, मान लो हमने -1 ले लिया, तो ये -3 से नहीं लेस। ठीक है, तो हमने ऐसा लेना है कि जिसमें दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन ए, यहाँ पे आ गया लेस देन माइनस ए, तो इसमें क्या आ गया x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन। ठीक है, तो लेस देन में आपने याद रखना है, जब आपके पास लेस देन है तो उन दोनों के बीच में वैल्यू आती है, जो भी आपके पास इंटरवल है, जो भी आपके पास वैल्यू है ए है, -a टू a के बिटवीन लाई करेगा x। और अगर ग्रेटर देन है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो जो हमारे पास लेस वैल्यू है इन दोनों से, या लीस्ट वैल्यू है उससे लेस देन होगा, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उससे ग्रेटर देन होगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, एक छोटी और एक बड़ी, तो छोटी वाली वैल्यू से लेस होगा और बड़ी वाली वैल्यू से ग्रेटर होगा, इन दोनों की यूनियन होगी ग्रेटर देन। ठीक है, तो देखो हम सम करके देखते हैं इसके साथ का, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2। इसके और भी रिजल्ट्स हैं बट आप इनको बस इन्हीं को यूज कर लो, आपके सम्स हो जाएंगे। मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2, अब लेस देन है दैट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू के मिडल में लाई करेगा। ये मान लो आपका पूरा x है, मान लो y है ना, तो अगर हमारे पास देखो पीछे था हमारे पास, अगर मॉड x लेस देन a है इक्वल्स टू a है, तो जो x है वो -a और a के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने इसको y मान लिया। मान लो 3x माइनस 2 आपके पास y है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा -a और a के मीटर बीच में लाई करेगा बिटवीन, तो y की जगह क्या है मॉड ऑफ, सॉरी मॉडुलस को खोलने का ही मेथड है ना ये, तो y की जगह हमारे पास है 3x माइनस 2, तो वो किस में लाई करेगा -1/2 टू 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व हम एक साथ कर सकते हैं, कैसे, ये -2 है, दोनों साइड जाके ऐड हो गया, उसके बाद सॉल्व किया तो यहाँ पे 3/2 हो गया, यहाँ पे 5/2, दैट इज 3x लाइज बिटवीन 3/2 टू 5/2 इंक्लूडेड बोथ नंबर्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई देखो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा जाके और यहाँ पे भी डिवाइड, दैट मीन्स सॉरी 1/2 टू 5/6, ये x की वैल्यूज क्या है लाई करिए 1/2 टू 5/6, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया 1/2, 5/6। और यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी दिया है ना, इक्वल्स टू दिया है, तो क्लोज इंटरवल आएगा। सिमिलरली हम एक और सम करते हैं ऐसा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5।
ठीक है, फिर वैसे अब हम इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन लगा देंगे। आप बस एक साइड पे नहीं चीज करके देख लेगा, जब आप मोड को खोलोगे तो दैट मीन्स दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस। तो हमने ग्रेटर देन में कैसे लिखना है इसको, कि ये लीस्ट वैल्यू जो इससे छोटी वैल्यू है -5 है उससे लेस देन इक्वल टू होगा, और बड़ी वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो, एक तो ये होगी, यहाँ से हो गया -5 + 2 दैट इज x लेस देन इक्वल्स टू -3, और यहाँ से 5 + 2 दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, ये बनेगा -∞ टू -3, और ये बनेगा 7 टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब ऐसे ही देखो, जैसे हमने पहले सम सॉल्व कर लेते, पहले हमने सिर्फ एक एक इक्वेशन सॉल्व की थी एक्स की, जिसको हम नंबर लाइन पे देखते थे, हमारा सोल्यूशन सेट आ जाता था कि अगर लेस देन है तो उन दोनों वैल्यूज के बीच में वैल्यू आएगी, और अगर ग्रेटर देन है तो -∞ से या उस नंबर से इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने ऐसे भी किया था, दो दो इक्वेशंस का किया था, ये भी वैसे दो दो इक्वेशंस हैं एक में, है ना। तो दो दो इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया था, तो उसमें हम इंटरसेक्शन लेते थे दोनों की सोल्यूशन सेट निकालने के लिए, है ना, दोनों की इंटरसेक्शन पार्ट को लेते थे, मतलब वो सोल्यूशन सेट जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। अब आपके पास मॉडुलस में भी वैसे ही दो इक्वेशंस आ सकती हैं। कैसे, देखो, जैसे ये सम है, अब एक तरह से इसमें आपके पास चार इक्वेशंस है, वैसे तो दो है मॉडुलस में, अगर हम देखें विदाउट मॉडुलस हम देखें तो ये चार इक्वेशंस है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे होता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स इससे बड़ा है और इससे छोटे, ये चीज होती है लेस देन में। ठीक है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 होता है। तो ऐसे मॉडुलस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मान लो ये चीज नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसी होगी, ऐसी इक्वेशन होगी, है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, -1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना, ये मॉडुलस का मतलब +-1 हो गया, तो छोटी वाली रकम से हम कह सकते हैं, छोटे वाले नंबर से इसकी वैल्यू छोटी होगी, ग्रेटर देन बड़े नंबर से इसकी वैल्यू बड़ी होगी। ये हम ग्रेटर देन वाला रूल लगा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, दैट मीन्स x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1 -∞ से 1, और यूनियन वो आया है हमारे पास 3 से इंफिनिटी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x-2 लेस देन इक्वल्स टू 3। अब लेस देन का मतलब क्या है, कि इसकी जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो 2 इधर आके प्लस हो जाएगा दोनों साइड से आके, तो ये हो गया -1, दैट मीन्स यहाँ पे जो x है वो -1 to 5 में। ठीक है, अब देखो दो इनइक्वालिटीज थी हमारे पास, जो इक्वेशन थी, एक का सोल्यूशन सेट ये आ गया और एक का सोल्यूशन सेट ये आ गया। जब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आती है एक सम में, तो हम उन दोनों का कौन का सोल्यूशन सेट निकालने के लिए उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे, देखो, -∞, इंफिनिटी, और ये अब देखो आपके पास जो पॉइंट्स है, तो 1 है, 3 है, -1 है, 5 है, सबसे पहले इनको प्लॉट करो, -1 1 3 5। ठीक है, नेगेटिव वाले साइड, पॉजिटिव वाले साइड, उसके बाद आप इनको प्लॉट करो, -1 से सॉरी -∞ से 1, देखो -∞ से 1, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 से इंफिनिटी,
हमने कॉमन पार्ट लेना होता है ना, वैसे आपने साथ में ड्रॉ करना है। और ये हमारे पास -1 से 5, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ। आप देखो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। आप इजीली देख सकते हो, ये पार्ट है जो दोनों में आ रहा है और एक ये पार्ट है जो दोनों में आ रहा है ना। ये तो इजीली दिख रहा है ना। देखो कॉमन देख लिया करो, कौन सा कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में आ रहा है और ये दोनों में आ रहा है। दैट मीन्स जो इसका सोल्यूशन सेट है वो कौन सा पार्ट है, -1 to 1 यूनियन 3 से 5। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, ऐसा समझिए मॉडुलस ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 5, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो लेस देन है तो आपने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों की वैल्यूज के बीच में आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। और अगर ग्रेटर देन है तो लीस्ट वैल्यू से ये छोटा होगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू से ये बड़ा होगा। यहाँ पे और होता है। ठीक है, अब फिर इनको करो, सॉल्व करो। दैट इज -5 + 1, 5 + 1 -4 to 6, that is x belongs to -4 to 6। दोनों में डिफरेंस क्या है, लेस देन में क्या होता है, छोटी वैल्यू से बड़ा है, बड़ी वैल्यू से छोटा है। दैट इज -4 से बड़ा है, 6 से छोटा है। इसमें उसको ऑपोजिट होता है कि छोटी वैल्यू से छोटा है, बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पास -4, 6 आ गया। और यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्या आएगा, -∞ to -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब हमने इन दोनों का सोल्यूशन सेट बताना है, तो फिर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले। उसके बाद, सॉरी ये थोड़ी सी एबीसी हो गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही ना ये, छोड़ो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, -∞ इन्फिनिटी। उसके बाद ये पॉइंट्स जो आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं, -4 6 -2 2, तो -4 -2 2 6, ये 4 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए, -4 -2 2 6। ठीक है, तो देखो अब है -4 से 6, तो एक है हमारे पास -4 से 6, दैट मीन्स ये चीज याद है। ठीक है, उसके बाद एक है हमारे पास -∞ से -2, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक। और एक है 2 से इन्फिनिटी। अब आप देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, बहुत इजीली दिख जाता है कि कॉमन क्या आ रहा है। दैट मीन्स जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -4 से -2 यूनियन 2 से 6। ठीक है, अब ये आपने देखना है क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट कैसे लेनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में हमारे पास इक्वालिटी, इन इक्वालिटी के साथ इक्वालिटी पड़ी है, तो क्लोज इंटरवल आएगा। कई बार होता है कि हमारे पास ना, जैसे ये चीज है, मान लो डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ना हम कई बार यहाँ पे वो ले लेते हैं राउंड ब्रैकेट, बिकॉज नीचे जीरो नहीं बनना होता। अगर हम क्लोज लेते हैं तो ये नीचे जीरो बना देते हैं, ऐसा हम करते हैं। हम देखो, आपको फिर पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। देखो, जैसे हमारे पास इन इक्वेशन है, मॉडुलस ऑफ 2 x -4 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो साथ में उन्होंने ये चीज दी हुई है, x इज नॉट इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या है, ये तो बताइए कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। इसको भी वैसे सॉल्व करना, मॉडुलस ऑफ 2 तो 2 ही होगा, ये चीज होगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, दैट इज हमारे पास ये चीज होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x -4 लेस देन 2, if 2 is greater than mod x -4 then modulus of x -4 is less than 2। अगर लेस देन है तो x -4 -2 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, -2 4 इधर आके प्लस हो गया, और यहाँ पे भी ये हो गया 2 लेस देन, दैट इज x lies between 2 to 6 but x is not equals to 4। ये चीज साथ में लिखनी जरूरी है। 2 to 6 में तो 4 भी आ रहा है। अगर मान लो ये चीज आपको नहीं भी दी हुई, फिर भी आपने ये चीज लिखनी है, x is not equal to 4 because if x equals to 4 then denominator should be 0 and the function is undefined। ये जो फंक्शन है अनडिफाइंड हो जाएगा।
नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 4 पे नीचे 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर ये चीज आपको नहीं भी दी फिर भी आपने ये चीज मेंशन करनी है, ठीक है। वैसे तो दी होगी बिकॉज ये डोमेन हमेशा फंक्शन के साथ दी होती है, अदरवाइज आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि अगर आपने लिखा भी है सोल्यूशन सेट, साथ में आपने चीज मेंशन करनी है कि सोल्यूशन सेट दैट मींस x इक्वल्स टू 4 भी है, बट यहाँ पे गिवन x इज नॉट इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये मॉडुलस के सम है, हमने ऐसे सॉल्व करना है इनको। देखो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x minus 1 divided by modulus of x minus 2 greater than equals to 0, साथ में ये चीज उन्होंने दी हुई है x is not equals to plus minus 2 because if x equals to plus minus 2 then it becomes 0, denominator becomes 0। चलो हमारे पास mod x minus 1 mod x minus 2 greater than equal to 0 टर्म है, तो हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना। देखो ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, तो हम दो केसेस ले सकते हैं, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, है ना। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सिंपल करने के लिए, वो भी ठीक है। अगर हम मॉड एक्स को कुछ मान लें, पहले हम सिंपल जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे ये वाली, इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, है ना। फिर पॉजिटिव वाले जो वो होते थे इंटरवल्स वो ले लेते थे, है ना। बट यहाँ पे मॉडुलस एक्स है तो हम उसको पहले इसी फॉर्म में कन्वर्ट करें हैं, दैट इज मॉड एक्स को हमने वाई लिख लिया कुछ भी, तो ये हमारे पास हो गया वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब ग्रेटर देन का उधर भी यही है मॉडुलस में, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, अगर ये y सिर्फ y होता तो फिर हम क्या करते, सोल्यूशन सेट सीधा निकालते थे, है ना। 1 2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, तो हम ये इंटरवल्स ले लेते थे, है ना। तो यही हमने यहाँ पे करना है, दैट मीन्स ये चीज होती थी हमारे पास, जो y है माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल लेते थे। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं इनइक्वालिटीज में, अगर हमने लिखना है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y लेस देन इक्वल्स टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, माइनस इन्फिनिटी से 1 दैट मीन्स 1 से छोटे और 2 से बड़े, तो ग्रेटर को हमने इसी इसी फॉर्म में इसी फॉर्म को हमने रिप्रेजेंट किया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी y less than equals to 1 और y greater than equals to 2, ठीक है। बट अभी हमने इसको इंटरवल्स में नहीं लिखा बिकॉज जो y है वो सिर्फ y नहीं है, वो मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, इक्वालिटी नहीं आएगी बिकॉज अगर इक्वल टू हो गया तो ये नीचे 0 बन जाएगा। तो ये चीज आपका ध्यान आपने ध्यान रखना, डोमेन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब फिर y की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज आ गई। इसको हमने वैसे ही करना है, लेस देन है दैट मीन्स जो x है इन दोनों के बीच में लाई कर है, और अगर ग्रेटर देन है दैट मीन्स x लेस देन माइनस 2 है और x ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पे x आ गया माइनस 1 to 1 और यहाँ पे आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। हाँ, अब देखो पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कोई कुछ भी कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस 2 माइनस 1 1 2, यहाँ पे माइनस 1 से 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हो इन दोनों में कुछ भी क्या है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो गिवन इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू यूनियन, पहले इसको लिख लेना चाहिए, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनकी यूनियन क्या होगी, इनका सॉल्यूशन सेट होगी
बिकॉज देखो ये एक ही इनिक्वेशन है ना, तो यहाँ पे अगर कॉमन नहीं भी आ रहा फिर हम सभी की यूनियन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम ये एक ही इनिक्वेशन है आपके पास, अगर आपके पास ऐसे जैसी और इनिक्वेशन होती और उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता फिर आपका नो सोल्यूशन सेट होता है। ये हमने किया हुआ है। अगर आपके पास दो इनिक्वेशन है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कहते हैं नो सोल्यूशन सेट। बट अगर एक ही इनिक्वेशन है तो उसकी हम यूनियन कर देते हैं, तो एक ही इनिक्वेशन की बात हो रही है। ये सिर्फ इसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। -1 से 1 यूनियन, -∞ से -2 यूनियन, 2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके जो मॉडुलस का पार्ट है वो भी खत्म हो गया। मतलब आपको समझ